का बिहार चुनाव में आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। तो बिहार चुनाव में आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एडिटर एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी नामांकन प्रक्रिया को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इसी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी हलचल जो है असली मुकाबले में तब्दील हो जाएगी। तो ये एनडीए और इंडिया गठबंधन जो इंडी ब्लॉक है उसके बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और इसीलिए नामांकन को लेकर और जिस तरीके से उम्मीदवारों के प्रमुख पार्टियों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, अगर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की बात छोड़ दी जाए तो दूसरी तरफ एनडीए में खींचतान है। इधर जो मुख्य घटक दल विपक्षी गठजोड़ की बात करें आरजेडी, और वो अपनी लिस्ट फाइनल कर रही हैं। तो कांग्रेस गठबंधन में शामिल है, वो भी अपने उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने में जुटी है। 25 उम्मीदवार उन्होंने तय किए थे और जो बाकी चरण के रहेंगे उन उम्मीदवारों पर वो फाइनल मोहर लगाएंगे। 60 से ज़्यादा सीटें उनको मिलेंगी, ये उम्मीद वो कर रही हैं। लेकिन इस बार का मुकाबला एक बड़ा मुकाबला होगा और नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, ये जो 6 नवंबर को मतदान होना है पहले चरण का, उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया और उसके बाद दूसरे चरण का मुकाबला रहेगा, तो इस बीच जो उम्मीदवारों की सूची जो फाइनल करने में जुटे हुए दल हैं वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ये एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ उम्मीदवारों को जो एक से ज़्यादा सीटों पर दावेदार होते हैं उनके नाम को होल्ड किया जाता है ताकि उनको बगावत करने की सूची में स्थिति में इधर से उधर जाने का मौका ना मिले। तो ऐसे में ये सस्पेंस बना रहता है। तो फिलहाल ये जरूर है कि जो लगातार यहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है। तो दूसरी तरफ ये जानकारी मिल रही कि एक कोर ग्रुप की बैठक होनी है 11 अक्टूबर को बीजेपी की, और उसमें वो उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देंगे। जितिन राम मांझी की बात हो, चिराग पासवान की बात हो, शुरुआती जो मान मनोबल के बाद अभी एक मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं शीर्ष स्तर पर बातचीत हो जाएगी और उसके बाद नामांकन के लिए जो उम्मीदवार सामने आएंगे उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। तो जो आज का नॉमिनेशन है, अगर देखें उसको आज से शुरू जो जिस तरीके से तिथियां शुरू हुई है और जो यहाँ पर पूरा घटनाक्रम रहा है, इसको लेकर निश्चित तौर पर निगाहें लगी हैं और 17 अक्टूबर तक नामांकन चलना है, 18 अक्टूबर तक स्क्रूटनी होनी है, 20 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की तारीख है, 6 नवंबर को पहले चरण का वोटिंग होना है और पहले चरण में 121 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के लिए होनी है, तो 123 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सौरभ। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, और ऐसे में जो 21 विधानसभा सीटों का जिक्र किया जा रहा है, नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। उन सीटों में सबसे ज़्यादा हॉट सीट्स की अगर बात करें तो कुछ निकलकर सामने आ रही हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं, किन पर सबसे ज़्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। अभी तक कुछ तस्वीर साफ हुई है प्रदीप जी? देखिए सौरभ, ये पहले चरण में 121 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी और इसीलिए नामांकन की प्रक्रिया जो आज से शुरू हुई है उसमें जिस तरीके से जितिन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो अपने सीटों को कम से कम 20 तक चाहते हैं कि वो उनको मिले, लेकिन बात नहीं बन पाई है। चिराग पासवान की बात करें, वो 30 प्लस सीटें चाहते हैं लेकिन बात नहीं बन पाई है, तो अभी तक बातचीत चल रही है। इसके अलावा बैठकों के दौर जारी हैं। 11 अक्टूबर को एनडीए कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। इधर आरजेडी खेमे की बात करें तो वो भी बैठकों के दौर मंथन कर रही हैं और उसमें जुटे हुए हैं। तो अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग समीकरण हैं, जातिगत समीकरण साधने हैं। इसके अलावा सीट समीकरण के लिहाज से ही उम्मीदवारों के नामों का चयन किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, बने रहे आप हमारे साथ।